क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कल के पार्ट में नेक्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाएगा आसान तरीके से। एक कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको जब भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं आता है, मतलब कि फ्रैक्शन में ही आएगा। हमेशा आंसर कैसा आएगा? आंसर हमेशा फ्रैक्शन में, यानी कि 1 अपॉन कुछ। ठीक है, ये आंसर नहीं लिखा है, मतलब कि फ्रैक्शन में आंसर आएगा, कुछ भी बटे में। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आएगा। ये सबसे मेन चीज है प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि कई बार ऑप्शन में दे रखे होते हैं ये वाले ऑप्शन भी, तो उन्हें तो आप डायरेक्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ऑप्शन दे रखा है, मान लीजिए 1/3, 1/4 और 2 और 3, तो 2 और 3 को तो एकदम काट दीजिए। आपके जो ऑप्शन का आंसर हो सकता है इन 2 में से ही हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले का वैसे कोई यूज ऐसा खास करेंगे नहीं, बस आपको एक बार देख लेना है। कुल संभावना, जितनी भी संभावना बन सकती है, आने की संभावना, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि संभावना हमें देखनी होती है कि कोई भी, जैसे सिक्का उछाला, एक सिक्का है, ठीक है, उसको उछाला, उसकी हेड या टेल आने की संभावना पूछ लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रायिकता क्या रहेगी। एक सिक्के को उछालेंगे, उसमें 2 ही कंडीशन बन सकती है, या तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या कुछ और भी आ सकते हैं, मुझे बताइए। नहीं आ सकता ना, तो एक सिक्के को उछालेंगे तो उसका हेड या टेल ही आ सकता है। अब इसमें ये भी पूछ लिया जा सकता है कि एक सिक्के को उछालने के लिए हेड आने की कितनी संभावना है, कितनी प्रायिकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो एक सिक्के को उछालने के 2 मतलब 2 हो सकते हैं। ठीक है, कुल संभावना, यानी कि कुल संभावना आपकी 2 हो सकती है, तो हेड या टेल। और पूछ लिया गया हेड आने की कितनी संभावना है, तो 1, तो आने की संभावना 1 है, तो इसका मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल वही है ऊपर वाला जो मैं समझा के आऊं। एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को उछालने के वही 2 केस बनेंगे, हेड या टेल। तो नीचे संभावना, टोटल संभावना 2 होगी, और आने की, हेड आने की संभावना कितनी होगी, 1। अगर पूछ लेते टेल आने की संभावना, तो 1/2, तब भी आंसर वही होता। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेस आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे कभी नहीं जाता। जो दोस्त मुझे जानते हैं और मेरे से पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ फायदा पहुंच रहा है, तो उन्हें हमेशा की तरफ पता है कि मैं सबसे पहले बेसिक लेके चलता हूं। और जो वीडियो को एंड तक देखते हैं उन्हें सब कुछ भी पता है कि वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। शुरुआत पे कभी मत जाइएगा, शुरुआत में बिल्कुल बेस से करता हूं, उससे कभी भी जज मत करिएगा कि ये वीडियो कैसी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। आप सभी को पता है सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल ही आता है। अब की बार ध्यान दीजिएगा, 2 सिक्के उछाले गए हैं तो टेल आने की क्या संभावना है। तो टेल आने की क्या संभावना हो सकती है, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, कुल संभावना कैसे कैलकुलेट करती है। अगर आपके सामने कुल संभावना आ जाए कि इतनी संभावना हो सकती है, इतनी प्रायिकता हो सकती है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 की पावर 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सिक्के को उछालने पर 2 प्रायिकता हो सकती है। अब मान लीजिए 2 सिक्के उछालने हैं तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो कुल संभावना 4 हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 3 सिक्के उछाले गए तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो कुल संभावना 8 हो जाएगी। मान लीजिए 4 सिक्के उछाले गए हैं। ठीक है, वैसे 4 सिक्के 5 सिक्के तक ही क्वेश्चन आपके बन पाते हैं, तो 4 सिक्के उछाले गए तो 2 की पावर 4 कर देंगे तो कुल संभावना 16 हो गई। यानी कि नीचे का तो हमारे पे कैलकुलेट करना आ गया, हमेशा कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज को समझ लीजिएगा। पूरा चैप्टर आपका बेस है, मतलब कि जो सिक्के वाले क्वेश्चन है यहाँ पे बेस है। ये जो अभी मैं बता गया ना आपको, अगर ये समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में आएगा चैप्टर। एक बार और बताता हूँ, आप सभी को पता है कुल संभावना नीचे आती है बटे में, और ऊपर जितनी, मतलब कि संभावना जितना जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। देखिए आने की संभावना, ये हमारा फॉर्मूला है ना, कुल संभावना और आने की संभावना। तो कुल संभावना अगर हमारे से कैलकुलेट करनी आ गई, आप सीख गए कि कुल संभावना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी आप ऊपर वाली आने की संभावना को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल संभावना को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2। देखिए ये मैंने 2 ही क्यों लिखा, इसका भी रीजन है। एक सिक्के के 2 ही, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, 2 ही कंडीशन बन सकती है अगर एक सिक्के को उछाला जाए। तो अगर सिक्का एक उछाला जाए तो 2 की पावर 1 कर देंगे। अगर सिक्के 2 उछाले जाए तो 2 की पावर 2 कर देंगे।
अगर सिक्के 3 उछाले जाएं तो 2 की पावर 3 कर देंगे, अगर सिक्के 4 उछाले जाएं तो 2 की पावर 4 कर देंगे। और जो ये आएगा, ठीक है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो कुल संभावना 2 आ गई। 2 की पावर 2 कर देंगे तो कुल संभावना 4 आ गई। 2 की पावर 3 करेंगे तो कुल संभावना 8 आ गई, और 2 की पावर 4 करेंगे तो कुल संभावना 16 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, 2 में 4 ही कंडीशन बन सकती है। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो हमें ये बनानी है ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 2 सिक्के को उछालने पर सिर्फ ये 4 ही कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो 4 कंडीशन क्या क्या बन सकती है, अब आप इजीली बना सकते हैं। या तो टेल हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल टेल या हेड हेड आएगा। ठीक है, तो इसमें कुल संभावना 4 हो गई, और दोनों पर टेल आने की, यानी कि दोनों सिक्कों पर टेल आने की संभावना सिर्फ 1 होगी। जब दोनों पे टेल टेल आएगा तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। अभी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हें क्वेश्चन को 2 सेकंड में करेंगे आप, 2 सेकंड में खुद, पर एक बार बेसिक समझ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि 2 सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड व दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अब की बार क्या पूछा गया, एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्के उछाले गए, कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4। ये हमें पता चल गया है, और ये तो याद हो जाएगा आपके कि 2 सिक्के उछाले जाएंगे, कुल प्रायिकता तो 4 हो गई, तो नीचे तो 4 आ गया हमारा। अब एक पे हेड और दूसरे पे टेल, तो देख लेते हैं, एक पे टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड और टेल टेल, तो ये सिर्फ 2 कंडीशन बन सकती हैं, जिसमें एक पे टेल और एक पे हेड और टेल दोनों, मतलब ये आएगा टेल हेड, हेड टेल। तो ये हेड और टेल आने की सिर्फ 2 कंडीशन है कि दोनों सिक्कों को उछाला जाए, एक पे टेल और एक पे हेड, एक पे हेड एक पे टेल। ठीक है, तो 2/4 हो जाएगा आपका आंसर, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/4 एक कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब एक चीज मेरी यहाँ पे समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे कैसे बनाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये टेल हेड, हेड टेल, ये तो यार ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, जब आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 4 बन सकते हैं, ये कंडीशन 4 बनेगी, तो आप बनाने की कोशिश करिएगा, ये 4 आप खुद बना लेंगे। एक बार ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इजिली बन जाएगी। यदि 3 सिक्कों को उछाले, ठीक है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये थोड़ा सा बस समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं इसका डायरेक्ट आंसर 1/8 लिख दूंगा, और आप भी लिख देंगे, जब मैं आपको समझा दूंगा आप भी लिख देंगे, बेफिक्र रहिए। और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये एग्जाम में आपके एग्जाम लेवल का है थोड़ा सा, यानी कि रेलवे वालों का हो गया, पुलिस वालों का हो गया, हरियाणा यूपी पुलिस और आपका रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, इनमें पूछा जा सकता है। तो जैसे हमें पता है 3 सिक्के उछाले गए, 2 की पावर 3 कर दी, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ठीक है, 2 की क्यूब हो गई ना, 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, तो नीचे तो हमें पता चलेगा 8। तो आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जी तीनों पे हेड होगी। एक ही कंडीशन हो सकती है, आप बिल्कुल करके देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता, अगर तीनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो तीनों पे हेड आने की सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है। देखिए, पहली कंडीशन में टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और तीनों बार हेड और तीनों बार टेल सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा। ठीक है, यहीं पे पूछ लेते हैं कि तीनों में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो तीनों में टेल आने की भी प्रायिकता 1/8 ही होगी। ठीक है, और अगर आपको ये तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको लिखना ही नहीं है, जब आपको पता चल जाएगा कि हेड आने की एक ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। अगर आपको ये लिखना भी पड़े, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाए, अभी मैं आगे कराने वाला हूं वैसे तो आपको क्या करना है, ये वाले सिर्फ 8 बनेंगे, 8 से ज्यादा नहीं बन सकते, तो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आप 6 पे बन गए। ये मान लिया आपने 6 बना लिए तो 2 बच गए। आप सोचिएगा, दिमाग से लगाइएगा कि क्या 2 से कौन से बच गए, तो फिर आप बना लेंगे। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ये गारंटी की बात है, तो आप इजीली कर लेंगे, मुझे पता है, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब जब कम से कम वाला है, ज्यादा से ज्यादा वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, कम से कम वाले में यह है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, बाकी ज्यादा तो कितने भी आ जाए, एक कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे मैं इसका डायरेक्ट आंसर 7/8 लिख सकता था, क्योंकि 3 का मुझे पता है कुल प्रायिकता कितनी होती है, 8 होती है, तो नीचे फिक्स है 8 आ जाएगा।
ऊपर 7 क्यों लिख सकता था मैं फिक्स, क्योंकि एक ही ऐसी कंडीशन हो सकती है जिस पे तीनों बार, मतलब कम से कम एक बार भी हेड नहीं आएगा। वो कौन सी हो सकती है? तीनों बार जब टेल आता है एक बार भी हेड नहीं आएगा, तो कम से कम हेड एक बार, और ज्यादा से ज्यादा बार तो कितनी बार भी आ जाए, यानी कि 3 बार भी आ सकता है। तो एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक बार भी हेड नहीं आएगा, तो ये वाला आपका कट जाता। तो कितने हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 आपका आंसर हो जाता है। एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए इन्होंने बोला है कि उछाले 3 सिक्के उछाले जाए, उसमें कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम एक हेड, 2 टेल हो गए। यहाँ पे भी टेल हेड टेल हो गया, तो यहाँ पे भी कम से कम एक हेड हो गया। टेल टेल हेड हो गया, यहाँ पे भी कम से कम एक हो गया। अब कम से कम तो 3 है। अब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो भी आपको काउंट करने हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कम से कम बोला अब क्या करना चाहिए। दूसरे पे 2 हो सकते हैं, 2 इसमें हो सकते हैं, 2 इसमें हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा बस आपका ये एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें एक बार भी हेड नहीं आएगा। आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, क्या बोला मैंने? एक पर टेल, यानी कि बस एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पर टेल आना है, यानी कि अगर 2 टेल आ गए वो हमें काउंट नहीं करना, 3 टेल आ गए वो काउंट नहीं करना, सिर्फ एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये कंडीशन भी 2 को या 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि कुल प्रायिकता तो आपकी 8 हो जाएगी। ये तो हमारे फिक्स हो गया। अब एक पर आने की प्रायिकता सिर्फ क्या होगी आपकी, करके देखिए, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, और हेड हेड टेल। ये सिर्फ 3 कंडीशन बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? बना के देख लीजिए। इससे अलग कोई कंडीशन बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। या तो आपकी और कंडीशन क्या बनेगी? टेल टेल हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, ये बन सकती है। ठीक है, या हेड टेल टेल, तो ये बन सकती है जिसमें कि 2 2 टेल आ गया। हमें 2 टेल नहीं चाहिए, 3 टेल नहीं चाहिए, सिर्फ एक टेल वाली कंडीशन चाहिए। तो सिर्फ ये 3 बन सकती है, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस चैप्टर, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका बहुत ईजी है, ये हार्ड नहीं है। आज आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन की अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और देखिए, अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ ये 6-7 पेज का पूरा वीडियो है आपकी, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, जिस पे आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके टॉपिक स्टडी सर्च करना होगा बिना स्पेस के। ठीक है, ये आपको सर्च करना होगा। टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा आज प्ले स्टोर से, वहां पे टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा और मुझे वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, 30-40 पीडीएफ मैंने कल भी अपलोड की थी, आज भी कर दूंगा सारी पीडीएफ। पासा डाइस, आप सभी को पता होगा, लूडो आपने खेली होगी, तो उसमें एक जो होता है, ठीक है, डाइस बोलते हैं जिसको पासा। ठीक है, जिसको फेंकते हैं उस पे 1 2 आने की। उस पे देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी सिक्का हम उछाल रहे थे तो उस पे सिर्फ हेड या टेल आ सकता है। 2 ही कंडीशन बन सकती है सिक्के में। अब अगर आप इस लूडो वाली उसको पासे को डाइस को उछालेंगे तो इसमें कितनी चीज आ सकती है? देखिए, उसमें तो 6 तक आ सकते हैं ना। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये कंडीशन हो सकती है। अब बताइए मुझे, हो सकती है नहीं हो सकती? बिल्कुल वही रहेगा, कॉन्सेप्ट सिक्के वाला ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है वो क्वेश्चन में पता चलेगा, प्लस आपको जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें पता चलेगा। 6 तक आ सकता है, यानी कि जब एक डाइस को उछालेंगे तो 1 आ सकता है ऊपर, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें कुल संभावना कैलकुलेट कैसे करनी है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर यहाँ पे 6 की पावर 1 करेंगे। अगर एक डाइस को उछाला जाए तो 6 आ जाएगा। अगर डाइस 2 उछाली जाए तो 6 की पावर 2 कर देंगे, 36 आ जाएगा। अगर डाइस 3 उछाली जाए, 3 डाइस एक साथ उछाली जाए तो 6 की पावर 3 कर देंगे, तो 216, यानी कि 6 की क्यूब। और मैक्सिमम आपके 3 तक ही पूछा जाता है, मैक्सिमम हद हो सकती है 4 तक, वो भी एसएससी सीजीएल के लेवल तक पूछा जा सकता है। आपका एग्जाम में सिर्फ 6, यानी कि 3 डाइस को उछालने तक ही पूछा जा सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, याद कर लीजिए, या फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। और जैसे आपको ये निकालना है तो 6 की कैसे करनी है, 6 इंटू 6 ये आपकी हो जाती है। ठीक है, इसको निकालने का ये भी तरीका होता है। 6 की स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 इंटू 6, यही तो होता है, तो 36। अब 4 की पूछ लिया जाए कि 4 डाइस एक बार उछाली जाए तो 6 इंटू 6 तो आपको ये कर लेनी है कुल प्रायिकता निकालने के लिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फॉर्मूला आपका वही है कि नीचे आपका कुल प्रायिकता और ऊपर कितनी आने वाली संभावना है। ठीक है, आने वाली संभावना, आने की संभावना, ये आपका फॉर्मूला वही यूज होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। एक पासा उछाला जाता है
तो उस पर 2 आने की क्या प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, बहुत सिंपल है। 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासा उछाला जाता है तो 6 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, तो टोटल कुल संभावना तो 6 हो गई। अब 2 आने की प्रायिकता सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि 2 एक भी कंडीशन में आ सकते हो और कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती 2 की। ये हो सकती है, मुझे बताइए, नहीं हो सकती ना, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछ लेते कि एक पासा उछाला जाता है और 3 आने की प्रायिकता तो 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6। तो कुछ भी पूछ ले आपसे इनमें से, तो आंसर आपका 1/6 ही रहने वाला है। आंख मीच के 1/6 लगा दो। मान देखिए, ये क्वेश्चन होता है टाइम सेव करने वाले। पूछा कि एक पासे को उछाला जाए तो 5 आने की संभावना 1/6, बिल्कुल सोचना भी नहीं है, आधी सेकंड में आंसर लिखना है। और ऐसे क्वेश्चन में भी कई बार सोचना पड़ जाता है कि यार क्या किया जाए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासा उछाला जाता है, कुल संभावना 6, तो 6 आ गया। 4 से बड़ा सिर्फ 2 ही कंडीशन हो सकती है, 5 और 6, तो इसका मतलब 2/6। 2 से 6 को काटो, 1/3 आपका आंसर आ गया। अब बताइए कितना इजी है ये, इसमें कोई करना थोड़ा ही पड़ रहा है कुछ। अब पूछ लेते 3 से बड़ा आने की संभावना, तो 3 से बड़ा आने की संभावना 3 होती है, 3/6 हो जाता। 2 से बड़ा आने की संभावना तो ये हो जाते हैं आपके 4, 4/6, ठीक है। इनको फिर 2 से कट भी करना है, जहां तक कट हो सकती है। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि यहाँ पे अब 1/3 को भी डिवाइड करके और फ्रैक्शन को आप पॉइंट में लिया है। पॉइंट में नहीं लाना है, आंसर गलत हो जाएगा। पॉइंट में तो वैसे भी आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो वैसे नहीं करना है। कई बार क्या होता है, ऑप्शन आपको पॉइंट में भी मिल सकता है, पर आपको पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, फ्रैक्शन में ही आंसर होता है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस दोस्त ने यहाँ तक वीडियो देखी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना के लाता हूँ, एंड तक देखिएगा और प्लीज मुझे एंड में जाके कमेंट जरूर करिएगा कि मैंने एंड तक देखी है। जो एंड तक देखते हैं, मैं सही में उन्हीं की रेस्पेक्ट करता हूँ और उन्हें चाहता हूँ कि सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनकी मैं केयर ही नहीं करता, जो मतलब शुरू की वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ तक वीडियो देखते हैं ना, मेरे असली जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट है, बस वही है, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पासे की को उछाला जाता है तो उस सम संख्या आने की संभावना क्या है। सम संख्या मतलब समझे आप, जो 2 से भाग हो जाती है, ठीक है, जो 2 से भाग हो जाती है। तो इस आने की, एक पासा उछाला जा रहा है तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। तो उसमें सम आने की संभावना क्या है, एक तो 2, एक 4, एक 6, ये 3 जो कंडीशन हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग हो जाती है। तो 3/6 आपका आंसर हो जाएगा। 3 से एक बार काटिए, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप एक बार टाइप सीख लीजिए, कितने टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। फिर इसका मैं एक मिक्स क्वेश्चन की भी एक लेके आ जाऊंगा पार्ट। अगर आप बोलेंगे मुझे मिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं रेलवे में, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा वो लेके आने चाहिए, नहीं लेके आने चाहिए। 4 है आपका, 2 पासों को एक साथ, अब 2 वाली कंडीशन आ गई, ध्यान से देखिएगा। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या है। 11 आने की प्रायिकता समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है, 6 की पावर 2 कर देंगे 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो इसका मतलब नीचे तो 36 हमारा फिक्स हो गया, इसमें तो हमें सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब 11 आने की प्रायिकता, तो देखिए कंडीशन सिर्फ 2 ही बन सकती है, या तो 5 और 6 आए। भाई डाइस को उछालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हो सकती है। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तभी 11 बनेगा, या फिर किसी को भी प्लस कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये समझिए कि 2 बार उछाला जा रहा है, 2 डाइस उछाली जा रही है, तो 11 आने की संभावना सिर्फ जब 5, 6 और 5 आएगा, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तब 11 आएगा, और जब 5 और 6 आएगा, इसको प्लस करेंगे तब 11 आएगा। और किसी भी दूसरी कंडीशन में 11 नहीं आ सकता। या फिर आप देख लीजिएगा, 6 और 4 को प्लस करेंगे 10 आएगा, 6 और 3 को तो कम करेंगे तो कम ही होता जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन बन सकती है, तो 2/36, इसको काटेंगे 1/18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और बस हम एंड में पहुंचने वाले हैं वीडियो को। वीडियो शायद लंबी हो गई, पर कोई बात नहीं है, सीखने के लिए यही वीडियो कामयाब होते हैं। वो जो 2 मिनट वाली वीडियो देखते हैं ना, 5 मिनट में सीख लीजिए ट्रिक ये वो। और आज 6 बजे एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। आज 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा। अगर मेरा मूड बन गया तो एक वीडियो आएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके कैरियर से रिलेटेड होगी।
आपको मोटिवेट करने के लिए होगी मेरे लिए, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। पांचवा है आपका, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। अब की बार भी सम संख्या की पूछी गई, पर अब की बार पास से दो उछाले गए हैं, ठीक है। कुल प्रायिकता 36 है, तो नीचे तो 36 आ गए, तो हमारी फिक्स हो गई। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर आप इजीली कर लेंगे, आपको फिर चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो सम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 4 6, यही तो हो सकते हैं, या इससे कोई तीसरा तो नहीं होगा। इन 6 की कंडीशन में बता रहा हूं मैं, क्योंकि पासे में सिर्फ 6 कंडीशन हो सकती है, इनमें सिर्फ 2 4 6 ये हो सकता है। अब आपको चेक जब करना होगा, सबसे पहले 2 के साथ में इन दोनों को लो, फिर 4 के साथ में इन दोनों को लो, फिर 6 के साथ में इन दोनों को लो, ठीक है। क्या क्या प्रायिकता हो सकती है, तो यदि आप तो दो पासों को उछालेंगे तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों पे या तो 2 2 आ सकता है, या दोनों पे 2 और 4 आ सकता है, या दोनों पे 2 और 6 आ सकता है। ध्यान से देखिएगा मैं कितने सीक्वेंस में लगाए हैं, या तो दो, पहले 2 लिया है, सिर्फ 2 2 की कंडीशन, 2 2 है, फिर 2 के साथ में 4 है, 2 के साथ में 6, फिर मैंने 4 उठा लिया, दोनों पे 4 आ सकता है, 4 और 2 आ सकता है, ठीक है, 4 और 2 आ सकता है, और 4 और 6 आ सकता है, फिर मैंने 6 उठा लिया, या तो दोनों पे 6 आ सकता है, 6 और 2 आ सकता है, 6 और 4 आ सकता है। बड़ी चीज नहीं है, आपका करने का तरीका क्या है वो गलत है या वो सही है, ये डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे आप क्या कर लेते, 2 और 2 हो जाता, यहाँ पे 2 4 4 लिख लेते, और यहाँ पे 6 और 2 लिख लेते। अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते कि यार अब कैसे कैलकुलेट करें, और ये 2 सेकंड का भी काम नहीं है, और एक बार कर लिया तो फिर आपके याद भी रह जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। 9/36 आपका डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया। इनको सीक्वेंस में ही लगाना है, कभी भी ज्यादा कम नहीं हो पाएगा, और समझ जाएंगे कि इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। देखिए सबसे पहले 2 को उठाओ, 2 के साथ में जितनी कंडीशन बन सकती है, फिर 4 को उठाओ, 4 के साथ में 2 कंडीशन बन सकती है, 6 उठाओ, 6 के साथ में 2 कंडीशन बन सकती है। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दो पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। 10 से अधिक पूछा है, 10 नहीं पूछा, 10 से अधिक। जब भी 10 से अधिक की बात की जाए तो 10 को भी नहीं काउंट करना है, 10 से अधिक ही लेना है। तो 10 से अधिक कब आ सकता है, दो पासों में मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन हो सकती है। 10 कब आ सकता है इसमें, 10 से अधिक, मतलब 10 भी नहीं, 10 से अधिक जब 6 और 5 को प्लस करेंगे 11 आएगा, एक तो तब आ सकता है। तो दो कंडीशन तो वो हो गई, 6 5 6 और 6 5 की। एक कंडीशन जब हो सकती है जब दोनों टाइम 6 आ जाए, जब हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप खूब एक बार वीडियो को रोक करके कितना भी सोच लेना, नहीं हो सकती है। 6 और 5 को प्लस करेंगे 11 आएगा, 6 5 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा, 6 6 को प्लस करेंगे 12 आएगा। इससे नीचे जो भी कंडीशन ले लो इससे कम ही रहेगा, 10 से कम रहेगा। 5 5 को लोगे 10 रहेगा। मैंने बताया जब भी उससे ज्यादा की बात की जाए तो 10 को भी नहीं लेना, उससे ज्यादा ही लेना है। तो आंसर कितना हो गया, 3/36, तो कितना आ गया, 1/12 आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल एक लाइन के सारे आंसर आते जा रहे हैं आपके, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा है आपका 3 पासे का। मैंने बोला ना कि वीडियो जो एंड तक देखेगा उसको ही कुछ अलग मिलेगा। अब की बार 3 पासे वाली कंडीशन है। 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, 18 आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो कुल कंडीशन तो 3 उछालने में 216 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था 6 की पावर 3 कर देनी है। 6 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 6 × 6 × 6 ये कर लेना है। अगर आपको 3 की पावर नहीं निकालनी आती है या नहीं ध्यान है, या आपको लगता है कि मैं गलती कर सकता हूं, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, 6 × 6 × 6 करके देख लेना, 216 आएगा। नीचे तो 216 आ गया, ये तो हमें पता चल गया। ऊपर क्या आएगा, पूछा है तीनों पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता क्या होगी। 18 सिर्फ उस कंडीशन में आ सकता है जब तीनों पे 6 आएगा, और कोई सी भी कंडीशन नहीं हो सकती है। आप सोच के देख लो, या 6 5 6 आएगा तो तब कितना बैठ जाएगा, 17 बैठ जाएगा, तो 18 नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, तो 1/216 आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आज मेरे बोलने पर बुक के क्वेश्चन ट्राई करना, सारे हो जाएंगे जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप इसे घर से करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखी है सिर्फ वही इसका आंसर कर पाएगा, ठीक है, और वो 100% कर लेगा, मुझे पता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है मैंने नीचे, जिसको PDF लेनी है तो उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेके मैंने बताया आपको टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा। सिर्फ शेयर उनको करिएगा जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में वो जुड़े जो नहीं पढ़ना चाहते, जो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वो जुड़े, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत सिर्फ उनके लिए की जाती है जो पढ़ते हैं। समझ गए आप? तो प्लीज़ आप मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहा करें, मुझे बताते रहा करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देते रहा करें। और जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली बार हमारे चैनल पे आया है और एंड तक वीडियो देखी है, तो थैंक यू सो मच। और एंड में नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल वीडियोज़ के नाम से, मैथ की भी, रीजनिंग की भी और आपकी जीके और साइंस की भी, उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।